पूरे भारत में मोबिलाइजेशन करती है। एक है गौ रक्षा, और गाय और बीफ के नाम पर बहुत किलिंग्स हमने देखी है। मैं नॉर्थ से आती हूँ, बहुत रिपोर्ट्स की हैं। यहाँ जो गाय है, जो बीफ ईटिंग है, वो भाजपा के लिए या आरएसएस के लिए कोई एजेंडा है? यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं बना पाएगा, सभी खाते हैं यहाँ पे, कोई भी मान लो वही है। भाजपा भी नॉट ओनली हियर एंड अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो व्हेन इट्स ईटिंग कल्चर जो है ये यू कैन नॉट चेंज द वे इट इज। अगर डेवलपमेंट के नाते होते हुए आपने आप खुद हैबिट चेंज हो जाता है, बट यू कैन नॉट फोर्स इट, इट्स देयर ओन राइट्स, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो ये बताइए कि यहाँ भाजपा के नेता जब आते हैं, राम माधव जी आते हैं, किरण रिजिजू जी आते हैं, तो क्या ये लोग एक बीफ को मुद्दा बनाते हैं, या ये लोग क्या बीफ खाते हैं यहाँ जो भाजपा के नेता हैं? ये आज तक मैंने देखा ही नहीं। भाजपा का नेता जो भी आया है आके चुपचाप चले जाते हैं, और यहाँ पे 1 घंटा रुकते नहीं है, सीधा बॉर्डर पे चले जाते हैं माइनॉरिटी एरियाज में। उन्होंने क्या खाता है क्या नहीं खाता है, और यहाँ जो लोकल बीजेपी के लोग हैं वो सब खाते हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट, कोई एजेंडा नहीं बना पाएंगे, खुद ही खाते हैं ये लोग। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल बोल ही नहीं पाएंगे। अगर खुद बोलना चाह रहे सीधा भाग जाएगा इधर से स्टेट से। तो खुद खुलेआम कहते हैं, तो हम तो खाते रहेंगे। यहाँ का लोकल लीडरशिप जो है कहते हैं, तो बेसिकली कैसे बनाएंगे मुद्दा है यहाँ पे। और ये जो घर वापसी का मुद्दा है, खास तौर से क्योंकि ईसाई बहुल राज्य है, और भाजपा इतना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब जगह पोस्टर्स देखे, एम फॉर मिजोरम, मिजोरम फॉर मोदी, एम। तो ये घर वापसी कैसे करेंगे यहाँ पर? ईसाई क्या कन्वर्ट होंगे वापस हिंदुइज्म में यहाँ? तो ईसाई या हिंदुइज्म, मिजो का ओरिजिनल ट्रेडिशन एंड कल्चर्स अगर देखा जाएगा तो कोई हिंदुइज्म नहीं था। हाँ, हिंदुइज्म इतना वास्ट है कि किसी को भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, वो अलग बात है। घर वापसी का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं बन पाएंगे, और नॉट ओनली इट इज इम्पॉसिबल बट ऑल्सो द मोमेंट इट बिकम्स अ कम्युनल इश्यू, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कोशिश करता है उनका नाक में मारा जाएगा, खुद का। So there is no chance of taking into account all these communal issues, religious issues in the elections. यहाँ पे मुद्दा यही है कि हर पार्टी, कोई भी पार्टी, मुद्दा एक ही होता है कि डेवलपमेंटल इश्यूज एंड एंटी करप्शन इश्यूज। एक आखिरी चीज, बीजेपी और आरएसएस का पूरा जोर माइनॉरिटी वाले इलाकों में है, ब्रू, चकमा, गोरखा और जो बुद्धिस्ट वाला पूरा सेक्शन है। आपको क्या लगता है कि अगर ये आधार बढ़ेगा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे मणिपुर में हुआ? हो सकता है, बट इट्स जल्दी में तो नहीं होंगे। बट अगर यही ट्रेंड चलते रहेंगे तो इफ यू पुश सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे हम आपके लिए हैं, नॉट ओनली फॉर द होल ऑफ द स्टेट्स और द होल ऑफ, यही भारतीय नागरिक के लिए जब नहीं बन जाता है तो और किसी सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बोला जाता है कि आप लोग हाँ नीचे हैं, आपको ऊपर उठाना है। इट्स नॉट ओनली नो यूथ एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, सबको एक्सेप्टेड है ना। सब हम सब लोग मानते हैं कि हाँ इट्स रिक्वायर्ड है ना, यूथ एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विडोज, NSAP, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड एवरीथिंग, इंक्लूसिविटी इज देयर, इट्स ऑलरेडी इनसाइड दैट वन। बट बियॉन्ड दैट थिंग, किसी अकॉर्डिंग टू द जाति और ये सब चीज में अगर करेंगे तो यहाँ पे जरूर होना ही है, सूनर और लेटर। एवरीवेयर वी हैव सीन, नॉट इन मणिपुर, इन एवरी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इजंट इट? हम देखा है, पूरा असम जल रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली गुजरात में मोदी जी खुद को पता है कि कैसे हुआ था गुजरात में, एवरीबॉडी नोज दैट वन, आई वाज इन द सर्विस, है ना। बट मीडिया जो है कभी कभी बायस हो जाता है कि इंटरप्रिटेशन, especially the western media also, they will also lean against something, they have their own propagandas, but in reality as a citizen, a common citizen of India, what we need is development. Until and unless your education level is upgraded, जब तक आपका education, your thinking, your thought processes, your societies, तब तक बाकी चीजों जो हैं, these all are secondary. But उनको पहले इशू बनाएंगे तो obviously sooner or later there will be a problem, social issues, you know, social harmony, everything will be disturbed.
Obviously, this is 100% Buddhist money from the Chakma and all these things. Everybody knows that how the Kaptaida Muslim, how it was created, how the infiltration has happened in the last 20 years, especially. So, हमें सब पता है. But so long as they were Indian citizens, everybody has an equal rights under the Indian Constitution. So basically, it's your duty to give them everything, who they are. It does not need that कि हम मिज़ो है तो हम ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे. Especially in Manipur also, what happened exactly is that the hill 60% of the areas has been covered by those tribals. Okay, है ना? So yeah, but the problem is that it's only from the Meitei also. But since the BJP has come into the power in coalition with the state party, all these things have started. Polarization politics, communal politics is very, very dangerous. So what the BJP is trying to do. मिजोरम कम्युनल पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा? Nah, 100%, and that I can assure you that they will never go. Even if the Congress tried to do so in the early 90s, they failed it so miserably that they never come back in their own this thing again. It's difficult. Okay. Thank you. Shukriya.